नमस्कार, हर खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद और प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने नाहन और पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। जनता को संबोधित करते हुए आह्वान किया कि कल प्रधानमंत्री मोदी नाहन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें आप सभी बढ़ चढ़कर भाग लें। उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि 55 लाख रुपए मिलने की जो बात मुख्यमंत्री कह रहे वो मनगढ़ंत, तथ्यहीन और काल्पनिक है। हिमाचल प्रदेश के झूठे मुख्यमंत्री अपनी हर जनसभा में झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। उन्होंने इंडी गठबंधन पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रख रहा है। ठीक है। जब हिमाचल प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मोदी जी थे तब उनका जिला सिरमौर का पहला प्रवास, उस समय उनका कई प्रवास हुए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला प्रवास जिला सिरमौर का है। और जिला सिरमौर, जिला सोलन और जिला शिमला के लोगों में भारी उत्साह है। सभी लोग भारी उत्साह के साथ माननीय मोदी जी का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत अभिनंदन करने के लिए तैयार बैठे। चुनावी नजदीक आने को है, 1 तारीख का माहौल नजदीक आने को है, कितनी धड़कने जो है अब सुरेश कश्यप की बढ़ गई है? नहीं, धड़कने की कोई बात ही नहीं है। लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और भरपूर समर्थन मिल रहा है, इसलिए धड़कने बढ़ने का कोई सवाल नहीं है। बहुत अच्छा रिस्पांस है, पब्लिक चाह रही है और पब्लिक हर कोई आज बच्चा कहता है कि अब की बार। छोटी काशी मंडी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। बता दें कि मंडी संसदीय क्षेत्र से कंगना रनौत के लिए पीएम प्रचार के लिए हो रही है। इस रैली की तैयारियों का जायजा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार 2 दिनों से पडल मैदान में कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस जनसभा में पूरे लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह का वातावरण है। उन्होंने कहा कि स्वागत अभिनंदन से लेकर पानी की व्यवस्था, स्वच्छता और साज सज्जा को लेकर अलग अलग समितियां बनी हुई हैं। कार्यकर्ता करने के लिए जुटे हैं और तो यहाँ तैयारी की दृष्टि से हमारा यहाँ पर बंदर के ग्राउंड में काम बहुत युद्ध स्तर पर चला हुआ है। निश्चित रूप से ये आज शाम तक, देर रात तक तो पूरा हो जाएगा और इस रैली को लेकर के स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा उत्साह है। और इस रैली में बड़ी संख्या में लगभग 60 और 70 हज़ार के लगभग लोग बीच में इसमें पूरे मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, सिर्फ मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से इसमें पार्टिसिपेट करने वाले और प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने के लिए सब लोगों के मन में इच्छा है कि सबके साथ। देश में आम चुनाव के महज 2 चरण बाकी हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। कल 24 मई को प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश में बैक टू बैक 2 जनसभाएं करेंगे। उससे पहले इंडी गठबंधन ने एक बार फिर बीजेपी और एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिमला में संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान इंडी गठबंधन ने बीजेपी पर देश के आम चुनाव को मुद्दे से भटकाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाने का आरोप लगाया। साथ ही 4 जून के बाद देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने का दावा किया। आपको बता दें कि शिमला में संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान शिमला शहर से कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि इंडिया गठबंधन में जो राजनीतिक दल एक साथ आए हैं उनकी विचारधारा एक है, सब लोकतंत्र बचाने के लिए एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राज्य और केंद्र में नीतियां लोकतंत्र विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहते हैं, लेकिन आम चुनाव के नतीजे के बाद केंद्र की सत्ता बीजेपी से मुक्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। पीएम ने हिमाचल आने पर सोलन के मशरूम, शिमला के सेब और मंडी की सेबू पड़ी पर खूब कहा, लेकिन आपदा में जब प्रदेश को उनकी जरूरत थी तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। इस दौरान इंडी गठबंधन नेताओं ने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए 38 पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। जो मेजर पार्टीज है हिमाचल के अंदर वो सीपीआईएम और इस अलायंस में सीपीआईएम, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। जनरली बाकी स्टेट्स में और भी डिफरेंट रीजनल पार्टीज हैं जो स्टेट के, पर लेकिन हिमाचल के अंदर ये मेजर अलायंस में हम 3 पार्टीज यहाँ पे हैं।
हमने ये आज ये कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है, जॉइंट कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है क्योंकि जो ये पॉलिसी मैटर्स है, आपने अभी तक हमारे स्टेट में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नेशनल लेवल तक हुई है और फिर स्टेट लेवल तक हुई है। आज हम ये जो कॉन्फ्रेंस है, हम ये इसको एक किस्म से डिस्ट्रिक्ट और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक इसको हमने एड्रेस करने का प्रयास। जो विधायक हैं शिमला शहर के, उन्होंने काफी डिटेल में जो है ये बात रखी है कि ये जो इंडिया गठबंधन है, ये किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार देश में, प्रदेश में जो है वो चुनाव लोकसभा का, और ये आप सबको मालूम है कि देश के अंदर जो सेकुलर, डेमोक्रेटिक और इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को लेकर सीपीआई और आम आदमी पार्टी का भी एक रोल जो है, जितना भी हमसे बन पड़ेगा, हम लोग बार बार यही विनती कर रहे हैं जनता से कि आप भाजपा को इसलिए भी हराना जरूरी है, मोदी जी को हटाना इसलिए भी जरूरी है कि अगर देश में चुनाव को आप देखना चाहते हैं, आने वाले वर्षों में डेमोक्रेसी को अगर आप रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए संविधान को पहले बचाना जरूरी है। इनके कई जो नेता हैं वो ऑलरेडी बता चुके हैं। अब उन्होंने इंटेंशनली वो बोला है या नहीं, उनको शायद गलती हो गई है कि वो खुल करके सामने आ चुकी है बातें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने जा रहे हैं। हमारी और इनकी, बाकी आप जो बार बार कहते हैं कि आप क्यों हैं, देखिए इसको ऐसे आप समझिए कि एक बहुत जीत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लाहौल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के लिए वोट करने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज लाहौल स्पीति की घाटी देश दुनिया से पूरे साल जुड़ी है, तो उसकी वजह अटल टनल है, जिसने घाटी का पूरा जनजीवन बदल डाला। 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल का सपना हमारे प्रधानमंत्री अटल जी ने देखा था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। या कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमने तो 1500 रुपए दिया। मैं पूछ रहा था कितने को दिया, कहां दिया। स्पीति में भी पूछा हमने, कुछ को मिला, ज्यादातर लोगों को नहीं मिला। और लाहौल में आपके यहां पर मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके यहां पर मिला? जोर से बोलो भाई, कैमरा सर्व करिए थोड़ा सा। नहीं मिला, मिला नहीं मिला, नहीं मिला। अरे वो तो पूरे प्रदेश भर में गला फाड़ फाड़ करके बोल रहे हैं कि जाओ लाहौल स्पीति जाओ, मैं यही देखने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस के इंडी गठबंधन की तुलना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात से की है। उनका मानना है कि 4 तारीख के बाद इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और हिमाचल प्रदेश में तो इसका कोई प्रभाव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इंडी गठबंधन को लीड कर रही है, लेकिन अभी तक इंडी गठबंधन के किसी भी साथी ने कांग्रेस पार्टी के नेता को अपना नेता नहीं माना है। डॉक्टर बिंदल ने यह भी कहा कि उन्होंने कई बार कांग्रेस और इंडी गठबंधन से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पूछा है, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। इंडी गठबंधन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, यानी 4 तारीख के बाद इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज देश में नहीं बचने वाली और हिमाचल में तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस पार्टी देश भर में इंडी गठबंधन को लीड कर रही है। अभी बीजेपी ने महागठबंधन के द्वारा किए जा रहे जीत के दावों और बीजेपी की केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व में मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ये महागठबंधन बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के संविधान में जितनी बार संशोधन कांग्रेस की सरकारों ने किया, किसी अन्य सरकार ने नहीं किए हैं। संविधान सभा में भी और उसके बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के सर्वेसर्वा थे, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे प्रथम, वो इस आरक्षण के विरोध में थे। वो मुस्लिम धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते थे, क्योंकि धर्म के आधार पर जो है देश का विभाजन भी इसी कारण से जो है हुआ था। आज
धर्मशाला को दूसरी राजधानी का मसला चर्चा का विषय है और जनता की भावनाओं के आधार पर ही धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने के फैसले पर मुहर लगेगी। ये शब्द प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार नरेश चौहान ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि धर्मशाला को दूसरी राजधानी के नोटिफिकेशन के बावजूद भी किन कारणों से धर्मशाला को दूसरी राजधानी का दर्जा नहीं दिया गया है, ये मंथन का विषय है। पिछली सरकार और मौजूदा सरकार इस विषय को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ पाई। पार्टी ने क्या नहीं किया। देश में जनरल इलेक्शन है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 6 बाई इलेक्शंस भी हैं। वो किन परिस्थितियों में वो चुनाव हो रहे हैं, क्यों हुए, जबकि हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिसंबर 2022 में सरकार बनाई, मतदान किया, उसके बावजूद जो परिस्थितियां बनी, 6 कांग्रेस के ऐसे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ।